भूतिया हवेली की परछाइयाँ। अंधेरी रात थी, हवा में ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा था। एक पुरानी हवेली गांव के कोने में स्थित था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में हर एक मिनट में कुछ न कुछ अजीब घटता है। रामू, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों से प्रभावित होकर हवेली की सच्चाई जानने के लिए एक रात वहां पहुंचा। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली में कदम रखते ही दरवाजे ने एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। पहला मिनट, रामू ने अपने चारों ओर देखा। धूल भरे फर्श पर उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी अचानक एक पुरानी घड़ी ने घनघनाना शुरू कर दिया। वह घड़ी बंद पड़ी थी, लेकिन रामू के कदम रखते ही चलने लगी। दूसरा मिनट, रामू ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ सीढ़ियाँ चरमराती रही। जैसे ही वह तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। हवा के साथ ही एक धीमी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी, वापस जाओ, वापस जाओ। तीसरा मिनट, रामू ने खुद को साहस दिया और आगे बढ़ता गया। अब वह हवेली के दूसरे मंजिल पर पहुंच गया था। उसने एक पुराने दरवाजे को खोला। अंदर एक कमरे में एक पुरानी पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में एक महिला का चेहरा था, जिसकी आंखें सीधे रामू की ओर देख रही थी। अचानक वह पेंटिंग की आंखें हिलने लगी। चौथा मिनट, रामू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया। इस कमरे में एक पुरानी कुर्सी पर किसी की परछाइयाँ बैठी हुई नजर आई। रामू ने अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि वह एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। पांचवा मिनट, रामू के साथ पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से हवेली से बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ा, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवेली की हर एक दीवार पर छाएं उभरने लगी, जैसे कि वे रामू को घेरने लगी। रामू ने जोर से चिल्लाया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। क्या रामू इस भूतिया हवेली से बाहर निकल पाएगा, या फिर हवेली की कहानियाँ सच्ची साबित होंगी? सस्पेंस का अंत जानने के लिए अगली बार का इंतज़ार कीजिए।